जय हिंद साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल एवं अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए 12 महीने की 12 क्लास की करंट अफेयर की सीरीज में मैं शिवम रावत आपको आज लेकर आया हूं 10वें महीने की 10वीं क्लास लेकर, जिसमें आपको अक्टूबर माह की संपूर्ण करंट अफेयर कवर करवाने वाला हूं। और पिछली क्लासों में हमने आपको जनवरी से लेकर सितंबर माह तक की 9 क्लासों में 9 महीने की करंट अफेयर कवर करवा दी है। यदि आपने वो क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको 9 पूरी की पूरी 9 क्लासों का लिंक दिया गया है। तो जाइए उन लिंक से आप पूरी 9 क्लासों को एक बार अच्छे से देख लीजिए और उनका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपकी 9 महीने की पूरी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। और 10वीं क्लास आज ही हमारी चलने वाली है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें सारे विषयों की महत्वपूर्ण पीडीएफ और ई बुक, उनके हस्तलिखित नोट्स और प्रैक्टिस सेट के लिए सारे विषयों की टॉपिक वाइज क्विज बिल्कुल निःशुल्क लगवाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अक्टूबर माह की संपूर्ण महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आइए दोस्तों, आज ये हम क्लास शुरू करते हैं और आपको बिल्कुल अंत तक एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बिना स्किप किए हुए। तो आइए ये क्लास हम आज शुरू करते हैं। अक्टूबर माह की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा आपके सामने। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन सी बनी है? तो आपको इसमें याद रखना है अदिति अशोक। ये 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में इन्होंने रजत पदक जीता है भारत की ओर से। ये पहली भारतीय महिला गोल्फर खिलाड़ी बन चुकी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसके लिए चुना गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए रुइक्सियांग झांग को यहाँ पर चुना गया है। नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन आपको इसमें याद रखना है रुइक्सियांग झांग को। अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को यहाँ पर मनाते हैं, गांधी जयंती के दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया है? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मालदीव देश के राष्ट्रपति, क्योंकि मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए पड़ोसी देश के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आपको देखने को आगामी एग्जाम में मिल सकता है। तो याद रखना है आपको, मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन होना है? दोस्तों अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि संसद में केंद्र सरकार द्वारा एक नया विधेयक पेश किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। तो ये आपका संविधान संशोधन 106वें संशोधन के तहत पारित किया गया है, तो आपको इसको याद रख लेना है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की गई है? तो इसमें आपको याद रखना है संकल्प सप्ताह कब मनाया जाएगा। तो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच आपका संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो याद रखना दोस्तों, गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है आपको पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो यहाँ पर के एन शांता कुमार को नियुक्त यहाँ पर किया गया है। आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इन योजनाओं को आपको अच्छे से याद कर लेना है। मुख्यमंत्री निर्माण कृषक श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी है? तो याद रखना है आपको नेपाल। ये अंतरराष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन चुकी है नेपाल देश की टीम। अब अगला देखिए आप क्वेश्चन, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, मेडिसिन अर्थात आपका चिकित्सा विभाग में मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया आपका कैटालिन कारी को और डू वीसमैन को। इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। आपको चिकित्सा में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारी को और डू वीसमैन, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो दोस्तों इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न देखें,
हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों नाम से, याओगन 3304 ये जासूसी उपग्रह है, इसको चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी, बीसीसीआई और यूनिसेफ ने CRIIO4 गुड पहल कहां पर लॉन्च की है? तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है, आईसीसी, बीसीसीआई और यूनिसेफ तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से CRIIO4 गुड पहल गुजरात राज्य में प्रारंभ की है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पूरे ऑल दुनिया में अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहां पर किया है? तो दोस्तों इसको मैं आपको नाम से ही स्पष्ट कर दूं, मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर ये तीनों आपके पंजाब राज्य के जिले हैं, तो इसका शुभारंभ मेरे ख्याल से तो पंजाब में हुआ होगा। दोस्तों इसमें आपका आंसर बता रहे हैं कि राजस्थान में, तो ये इसमें गलत है, इसका सही आंसर होगा आपका पंजाब। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो आपको याद रखना है देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में 3K स्कूल अभियान कहां प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना है 3K स्कूल प्रोग्राम जो है अभियान केरल राज्य में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सीमा सड़क संगठन के प्रमुख बन चुके हैं आपके रघु श्रीनिवासन। अगला प्रश्न देखें, एक बल एक जिला नीति कहां लागू होगी? तो याद रखना है आपको, एक बल एक जिला मणिपुर राज्य में यह नीति लागू की जाएगी। अगला प्रश्न देखें, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हमने देख लिया था इससे पहले पर मेडिसिन यानी कि चिकित्सा में, अब देखेंगे हम भौतिकी यानी कि फिजिक्स में। तो इसमें 3 लोगों को संयुक्त रूप से 2023 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वो 3 लोग हैं आपके, नंबर 1 आपके पियरे एगोस्टिनी, दूसरे हैं आपके फेरेंक क्रॉस्ट, तीसरे हैं आपके एनी एल हुइलियर। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखना दोस्तों, 27वां विश्व सड़क कांग्रेस प्राग कोरोना देश में आयोजित किया गया। ध्यान रखना है प्राग देश, इसकी राजधानी आपकी कोरोना। अगला प्रश्न है आपका, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति एक्सआई कहां पर हुआ? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपकी 2 याद रखने वाली चीजें हैं कि जो संयुक्त अभ्यास है उसका नाम है संप्रीति एक्सआई। संप्रीति एक्सआई युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। और इस बार का ये युद्धाभ्यास कहां पर हुआ? तो आपको याद रखना है मेघालय राज्य में, जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहां पर लॉन्च की गई? तो याद रखना है आपको, ये वूस नाम की हाई स्पीड रेल जो है पहली एशिया की, ये आपकी इंडोनेशिया देश में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023, ध्यान से देखना दोस्तों, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है आपकी सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपको याद रखना, पारुल चौधरी ने। 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, पारुल चौधरी ने। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहां पर किया? दोस्तों याद रखना है आपको, खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन हुआ IIT दिल्ली में। IIT के फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहां पर प्रारंभ होगा? तो ये होगा आपका नई दिल्ली में। याद रखना है, स्वावलंबन 2.0 प्रोग्राम नई दिल्ली में। दोस्तों जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूं कि इनके फुल फॉर्म क्या होंगे, जैसे IIT, WHO, यूनेस्को, UNESCC, तो दोस्तों इनके ये वाले क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मैं अपनी क्लास में हमेशा सबके फुल फॉर्म बताता हूं, जो भी ऐसे शब्द मिलते हैं
आपने कल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देख लिया, मैंने आपको पिछले ही दिन जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म ये है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना किस सन में की गई थी। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों मेरे हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, मेरी क्लास से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। करंट अफेयर से भी पूरी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जो आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल है, उनमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपको हमारी क्लास से ही देखने को उसमें मिले हैं। तो अगर आपने वो पुरानी क्लासें अभी तक नहीं ली हैं तो सारी क्लासों को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और याद कर डालिए, ताकि आगामी एग्जाम में करंट अफेयर आपकी मजबूत हो सके। आइए दोस्तों हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों याद रखना है, ये नौसेना के प्रमुख नहीं है, उप प्रमुख हैं। तो नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के उप प्रमुख बनेंगे आपके यहाँ पर तरुण सोबती। नाम अच्छे से याद कर लेना आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ। तो नाम से याद रखना, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप नेपाल देश में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देखें, देखिए फिर से आ गया, हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का निर्माता कौन है। तो इसमें आपको याद रखना है डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब हम बात करें कि इन्होंने मलेरिया की वैक्सीन जारी की है R21 मैट्रिक्स एम, इसका निर्माता है आपका ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट। अच्छे से याद कर लेना है आपको। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में आईसीसी ने, इंडियन काउंसिल ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये होगा इसका फुल फॉर्म, ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है। तो याद रखना, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देख लिया, इसके बाद फिजिक्स का देख लिया, और ये आ गया आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में। तो इसमें आपको याद रखना है, क्वांटम डॉट्स को सिर्फ नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में दिया गया है। तो तीनों जो आपको मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, इन तीनों की आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में JICA और NIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है। तो भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी होगी $60 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है। देखिए दोस्तों, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किया है, किस IIT ने किया है। ये किया है आपका IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। तो अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है। तो भारतीय सेना इंडियन आर्मी से संबंध है प्रोजेक्ट उद्भव, भारतीय सेना। अगला प्रश्न है आपका, 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है आपका, संयुक्त रूप से दो लोगों ने जीता है आपका, ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले। इन दोनों ने यहाँ पर संयुक्त रूप से 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रति वर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सभी को याद भी होगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में GI टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है। दोस्तों आपको याद रखना है, पश्मीना एक ऊन की बकरी होती है जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है, बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों, चारों क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स का बता दिया, केमिस्ट्री का बता दिया मैंने आपको, और इसके अलावा आपका मेडिकल विभाग का भी बता दिया था। अब बता रहे हैं आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 यह दिया गया आपका जॉन फॉसे को। आपको अच्छे से याद रखना है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को यहाँ पर दिया गया। नोबेल पुरस्कार आपके महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपके प्रश्न कई एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से याद आपको कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका, ऊकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो आपको याद रखना 47वां स्थान मिला है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको याद रखना है, दीपिका पल्लीकल और हरविंदर पाल, इन दोनों ने संयुक्त रूप से
यहाँ पर एशियाई खेलों में स्क्वैश का गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल दोनों ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना आपको CS लक्ष्मी। CS लक्ष्मी ने आपका टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। अगला प्रश्न की देखें यहाँ पर हम, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को GI टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो लोकप्रिय व्यंजन है वो उसको कहते हैं कलारी, तो इसको वहां पर GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में NPS वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो NPS वरीयता सूचकांक यहाँ पर लॉन्च किया है आपका HDFC बैंक ने। ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? तो आपको याद रखना है तीस्ता नदी जो कि आपकी सिक्किम राज्य से होकर गुजरती है, तो सिक्किम राज्य को यहाँ पर उसकी बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? दोस्तों याद रखना है आपको 35% आरक्षण महिलाओं के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखें, 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ होगा? तो आपको सिर्फ फेस्टिवल को याद रखना है, नीव लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा, सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र है। प्याज उत्पादन में बात करें तो प्याज उत्पादन में भी महाराष्ट्र राज्य सबसे अग्रणी राज्य होगा। अगला प्रश्न देखें, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध किस देश से है? तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी ईरान देश से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूर वेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो आपको याद रखना है रूस देश ने। रूस देश ने परमाणु मिसाइल ब्यूर वेस्टनिक का सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न, 19वीं एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी का कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है 19वीं एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में। अगला प्रश्न, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की? तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले जो यहाँ पर दिए गए हैं इनकी घोषणा हाल ही में की है, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। इन तीनों को यहाँ पर जिला बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है, तो आपको इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? दोस्तों रेपो रेट यहाँ पर RBI के द्वारा जारी की जाती है, तो रेपो रेट हम देख लेते हैं कि कितनी इस बार की जारी की है। तो रेपो रेट है आपकी 6.5%। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुपी को GI टैग मिला है? तो दोस्तों याद रखना है पनीर चुरपी, इसको GI टैग दिया गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध भोजन है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो वो किया है आपका बेंगलोर कर्नाटक में। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? याद रखना है हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? दोस्तों बिहार राज्य से। लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध है बिहार से। अगला प्रश्न, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो आपको याद रखना है इजराइल देश के विरुद्ध। अगला प्रश्न, हाल ही में यूरोप का पहला पुनर्प्रायोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है म्यूरा 1 स्पेन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किससे है? तो वल्कन 2020 परियोजना ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड देश से संबंधित है। अगला प्रश्न,
19वीं एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखना है दोस्तों, 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल 107 पदक यहाँ पर जीते हैं, जिसमें आपके स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत देश को यहाँ पर एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का 91वें स्थापना दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आपको इसमें याद रख लेना है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यूपी करंट अफेयर में आप ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों याद रखिए, रिलायंस के जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी, भारतीय क्रिकेटर। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम राज्य में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तटसौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? तो याद रखना, मध्य क्षेत्र परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड राज्य में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्पेक्स 2023 का पहल किसने प्रारंभ की है? देखिए दोस्तों, स्पेक्स 2030 ये पहल आपकी शुरू करने वाला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय होगा आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? तो दोस्तों देखिए, 4 का तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये आ गया 5वां आपका। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 से आपका क्लाउडिया गोल्डन को यहाँ पर चुना गया है। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऐसे 5 राज्य हैं जिन्होंने चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। वो 5 राज्य हैं आपके मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, ये सभी राज्य हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया? तो आपको याद रखना, गोवा राज्य में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गोवा राज्य के काजू जो है बहुत फेमस है, इसलिए उनको GI टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? याद रखना दोस्तों, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ आपका कोच्चि, केरल में। अगला प्रश्न, हाल ही में मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो याद रखना है, मैरोग सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में प्रारंभ हुई है, मैरोग। अगला प्रश्न, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। ये आपको यूपी करंट अफेयर के तहत ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है आपका? तो आपको याद रखना है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका देश को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? दोस्तों याद रखना, प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजन से है, जो कि आपकी एक सोशल वेबसाइट है जिससे खरीदारी और पेमेंट काफ़ी सारी सुविधाएं इसमें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? तो याद रखना है, JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन, जो कि तंजानिया देश से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न देखें, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आपको याद रखना है, मौसम विज्ञान विभाग आपकी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS की नोडल एजेंसी है, मौसम विज्ञान विभाग। अगला प्रश्न देखें,
हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख को भारत लाने के लिए किससे समझौता किया गया है? तो आपको याद रखना ब्रिटेन देश से। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो संवेदना। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक विवेक अग्निहोत्री। आपको अच्छे से याद कर लेना है इनका नाम, डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो याद रखना युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो याद रखना अबुआ वीर दिशोम अभियान झारखंड राज्य में प्रारंभ हुआ, अबुआ वीर दिशोम अभियान। अगला प्रश्न, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? यशोभूमि में। अच्छे से याद रखना है आपको, 9वां P20 शिखर सम्मेलन यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ मिला है आपका? तो अंटार्कटिका में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन पवन का संबंध श्रीलंका देश से। ऑपरेशन पवन श्रीलंका। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत आपका पद्मा ब्रिज रेल रिंग कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पद्मा ब्रिज रेल रिंग आप सभी को याद रखना है बांग्लादेश में। क्योंकि दोस्तों इसको एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, तो पद्मा स्थित है आपकी बांग्लादेश में, तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुई है? आपकी बांग्लादेश में। अगला प्रश्न, 360 वन हेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल जो है प्रारंभ हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 2 प्रकार के दिवस होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो ये होगा 11 अक्टूबर को। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का जो निदेशक बनाया गया है वो बानी वर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे था? तो इनका संबंध था केरल राज्य से। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण अलग से दिया है। 141 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा आपका मुंबई शहर में। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो आपको याद रखना ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट विल का संबंध किससे है? तो डिलीट विल है आपका यूएसओ से संबंधित, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का अनुमान लगाया है 6.3%। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन हुआ आपका पेरिस फ्रांस देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो याद रखना है आपको ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप WIPO के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 12 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने यहाँ पर हाल ही में विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? उत्तर प्रदेश में।
अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई? आपकी मोरक्को देश में आयोजित की गई विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 111वां स्थान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है 2023 में? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 मनाया गया। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है, मराकेश में। अगला प्रश्न देखें, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हुई है? तो आपको याद रखना है, 37% महिला श्रम बल की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न देखें, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन सा बना है? तो याद रखना है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 बना है NTPC। अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। दूसरा है आपका ONGC, इसका भी हम फुल फॉर्म देखें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। HPCL का देखें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भेल का देखें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इन सभी के फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है, कई एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाते हैं, यूपी पुलिस के पेपर में भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो दो कंपनियों को यहाँ पर नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, एक तो है आपकी इरकॉन, दूसरी है आपकी रितेश, यानी IRCON RITS। इन दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ पर नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो नीरज चोपड़ा को, जो कि भारतीय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्हें लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान 2022 यहाँ पर शिव शंकरी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, IOC का फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। IOC 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी? तो क्रिकेट को यहाँ पर शामिल करेगी। अगला प्रश्न देखें, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो आपको याद रखना, माइकल डगलस को। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाएगा आपका माइकल डगलस को। अगला प्रश्न, हाल ही में चिराग और सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना, आपको पहला स्थान मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को BWF रैंकिंग में। अगला प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 आपको याद रखना है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रारंभ नागापट्टिनम और काकी संतुरई नौका सेवा का संबंध है आपका भारत श्रीलंका देश में। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो याद रखना, विश्व विद्यार्थी दिवस प्रतिवर्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया? तो भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर आपका सागर कवच अभ्यास यहाँ पर प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? तो प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 का ये दिया गया आपका नागा बटालियन को दिया गया यहाँ पर। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में इटली को फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्क का विजेता बनाया गया रौनक साधवानी को। दोस्तों आपको याद रखना है, इटली के फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में ओपन वर्क का विजेता रहा रौनक साधवानी। अगला प्रश्न देखें, झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर रहा है आपका जूही। झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है आपका जूही। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में MCC विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना, कुमार संगकारा को। कुमार संगकारा को हाल ही में MCC विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखें हम, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। क्रिस्टोफर लक्सन आपकी न्यूजीलैंड के यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखें, हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो आपको इसमें याद रखना है,
बहुत सारे खेल इसमें नए इस बार शामिल किए गए हैं, तो वो खेल कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। एक तो है आपका क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। ये सभी खेल आपके लॉस एंजल्स ओलंपिक में इस बार से शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो आपको याद रखना है आईआईटी बीएचयू। अगला प्रश्न, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कोई याद रखना है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको याद रखना है विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह केरल राज्य में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां पर हुआ है? तो आपको याद रखना है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है आपका, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस 2023 मनाया गया और हमेशा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो आपको याद रखना है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत केंद्र सरकार ने मिष्टी योजना प्रारंभ नहीं की है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना, ये दोनों योजना यहाँ पर केंद्र सरकार ने प्रारंभ की हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो आपको ध्यान देना है स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रारंभ किया गया है, इसरो और विज्ञान भारती ने। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए एम एस गिल कौन थे? तो दोस्तों एम एस गिल हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो याद रखना है 2+2 वार्ता का संबंध है भारत और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के बीच। भारत। अगला प्रश्न देखना है आपको, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? आपका हैती देश में। हैती देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है? तो आपको याद रखना है बर्ड फ्लू से मुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो आपको याद रखना है भारत देश को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 17 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न देखें आप यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो याद रखना है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जर्मनी देश में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तो याद रखना आपको मछली से, तिलापिया पार्वो वायरस। अगला प्रश्न, हाल ही में ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना बन गया है आपका भोपाल का महिला पुलिस थाना। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का संबंध किससे है? तो मार्टी अहतिसारी जो है नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे और ये फिनलैंड देश के निवासी थे। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना साइकी। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो इसमें आपको याद रखना है इजराइल देश। अब देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो याद रखना वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 45वां है। अगला प्रश्न, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? आपका डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? वर्ष 2035 तक। अगला प्रश्न देख लेंगे,
एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा यहाँ पर आपका शीर्ष पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन कहां पर करेंगे? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। ये प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तहत अच्छे से याद आपको कर लेना है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में काटी बिहू 2023 त्योहार कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों आपको पता है बिहू आपका असम का प्रमुख त्योहार है, तो काटी बिहू 2023 त्योहार आपका असम राज्य में मनाया गया, काटी बिहू 2023। अगला प्रश्न, हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाई है आपके मोहम्मद शमी, भारतीय क्रिकेटर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने शिक्षा की ऐप जी गुरुजी ऐप को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पॉली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो पॉली नामक क्वांटम इंजन जो है वो जर्मनी देश के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो पाकिस्तान देश ने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? दोस्तों आपको याद रखना है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को 64वां स्थान मिला। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बॉट का विकास किसने किया है? तो आपको याद रखना है आपका नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो आपको याद रखना है 3,297 लाख टन। अगला प्रश्न देख लेंगे हम यहाँ पर, अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध रहेगा यहाँ पर आपका एनसीईआरटी से। आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं रघुवर दास। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहां पर मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है आपका, द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है, अशोक टंडन। अशोक टंडन द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक हैं अशोक टंडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकम्मा आयोजन कहाँ हुआ? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बथुकम्मा उत्सव जो है बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है आपका जीना महसा आमिनी को चुना गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो टीवी-D1 को आपको क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है मिशन गगनयान ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अरब सागर में आई चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो याद रखना अरब सागर में जो चक्रवात आया है उसका नामकरण है आपका तेज, तो ये नाम किसने दिया है? तो भारत देश ने इसका नाम दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है डिजी कवच प्रोग्राम यहाँ पर गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखें, अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आपको अच्छे से देख लेना है, अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बना आपका जापान। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में यूके ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहां पर लॉन्च की है? तो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना लॉन्च की है आपकी तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में चर्चा में रही श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो बड़ा ही अजीब नाम है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर, इसका उद्घाटन हुआ है असम राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे आप, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन कहां हुआ? तो आपको याद रखना है भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव नई दिल्ली में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में मिशन महिला सारथी
हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में एंथोरियम महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको याद रखना है मिजोरम राज्य में एंथोरियम महोत्सव आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहेंगे? तो यहाँ पर दो लोग संयुक्त रूप से भारतीय दल के ध्वजवाहक हैं आपकी, एक तो पारुल परमार और दूसरी अमित सरोहा, दोनों ने संयुक्त रूप से ध्वजवाहक किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया? तो आपको याद रखना है हरिमो शक्ति अभ्यास। भारत और मलेशियाई नौसेनाओं ने यहाँ पर हरिमो शक्ति अभ्यास यहाँ पर प्रारंभ किया है, भारत मलेशिया ने। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो याद रखना है दोस्तों, सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 नई दिल्ली राजधानी में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है आपका कासरगोड। कासरगोड जो जिला है ये आपका केरल राज्य का जिला है, तो ये आपको याद रख लेना है। हाल ही में आपका नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना, नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव ये आपका आयोजित किया गया है कर्नाटका राज्य में। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। हाल ही में अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो उन्नति हुडा ने। उन्नति हुडा ने अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ ने अशोक वासवानी, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? तो बिशन सिंह जो बेदी हैं वो आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक कहाँ हुई? तो कजाकिस्तान में। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखें, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हाल ही में गांजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है मिस्र देश में। अगला प्रश्न देखें, विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है आपका गुजरात राज्य में। याद रखना, नैनो तरल डीएपी संयंत्र गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वायुसेना ने एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी बनी है आपकी साधना सक्सेना नायर। ये भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो देखिए दोस्तों, वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं आपके शुभमन गिल। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सहकारी बैंक लिमिटेड की सपनों का संचय जमा लिंक ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको याद रखना है सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक ऋण योजना का शुभारंभ किया है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न, हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य ने डाउट क्लियरेंस बॉट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना गोवा राज्य में। अगला प्रश्न, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बने हैं प्राची यादव। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हैं आपकी प्राची यादव। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो आपको याद रखना है चीन देश। अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 में किसने जारी की है? तो वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो आपको याद रखना है रियाद, जो कि सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न,
हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्री गिद्ध का सफल प्रजनन हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे अंकुर धामा। आपको अच्छे से याद रख लेना है, अंकुर धामा ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं एशियाई पैरा गेम्स 2023 में। अगला प्रश्न रहेगा, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो भारत देश का तीसरा एजिंग सेंटर स्थापित होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत का तीसरा एजिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। यूपी करंट अफेयर के तहत आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी के ताहर किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु राज्य ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है राजस्थान राज्य ने। अगला प्रश्न, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? तो याद रखना सरस आजीविका मेला हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किससे था? तो यूएसए देश से था। अगला प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो आपको याद है गिनी की खाड़ी में। हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास प्रारंभ हुआ गिनी की खाड़ी में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है माइक जॉनसन को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई है? कतर देश में। कतर देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय सेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है गोवा राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरबस ने एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना है आपको आईआईटी कानपुर। ये यूपी करंट अफेयर के तहत इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, यूपी के आगामी एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया? देखिए गौरी जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है मध्यम दूरी की, इसका परीक्षण किया है आपका पाकिस्तान देश ने। गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी भी आप बोल सकते हैं इसको, मोहम्मद गौरी पाकिस्तान साला। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? आपका नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न आपको, चुनाव आयोग 5 राज्यों के लिए चुनाव के लिए नेशनल आइकन नियुक्त करेगा आपका राजकुमार राव को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनाव के लिए नेशनल आइकन नियुक्त करेगा राजकुमार राव को। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज। दोस्तों जो आपके ये खिलाड़ी हैं सिद्धार्थ बाबू, ये निशानेबाज खिलाड़ी हैं। इन्होंने एशियाई पैरा गेम्स 2023 में ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया? तो मलेशिया देश के नए राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है आपका दीप नारायण नायक। इनको आपका वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शेर जिसने चांदनी पी ली, ये आत्मकथा है किसकी? आपकी एस सोमनाथ की। दोस्तों याद रखना है एस सोमनाथ की ये आपकी आत्मकथा है, शेर जिसने चांदनी पी ली। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में आपको देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है? तो आपको याद रखना आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए आपके प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल जीता है। आपको अच्छे से याद कर लेना है ये खेल से जुड़े सारे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची है? तो वो है आपका नई दिल्ली। इसकी जो वायु गुणवत्ता है वो शुरू से ही खराब रही है दोस्तों।
हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? तो आपको याद रखना है, डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में 9वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना है, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको याद रखना, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपका रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ? तो याद रखना को काजिंद अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद। अगला देखिए आप, यूएन महासभा में इजरायल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार किया आपका जॉर्डन देश ने, जिसकी राजधानी आपकी अम्मान। मुद्रा की बात करें तो दीनार। चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो याद रखना, चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने 29 गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीते। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट हुआ आपका देहरादून उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं स्वास्थ्य सहायता दिवस 2023 कहाँ मनाया गया है? तो याद रखना आपको 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस 2023 मनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सफरान कंपनी का संबंध किससे है? आपका फ्रांस देश से। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? फिर उसको याद रखना आपको, जियो स्पेस फाइबर। अगला प्रश्न रहेगा आपका, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य बनेगा आपका केरल। ये हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फ्रांसीसी सेविलियर डॉन्स ला आर्डे डैश आर्ट्स एंड डैश लेटरेस का संबंध से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, रिचा चड्ढा को। दोस्तों एक बार फिर से देख लेना, हाल ही में फ्रांसीसी सेविलियर डांस ला ऑर्डरे डैश आर्ट्स एंड ड्रेस लेटरेस से सम्मानित किया जाएगा रिचा चड्ढा को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया? तो आपको याद रखना, ग्लेन मैक्सवेल। याद रखना दोस्तों, वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक मारा है ग्लेन मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है आपका? तो याद रखना, कैमन आइलैंड, दूसरा पनामा, तीसरा आपका जॉर्डन। इन सभी देशों को FATF ने ग्रे लिस्ट से हटाया है। FATF, तो दोस्तों इसका यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, यहाँ पर ये आपके अक्टूबर माह की करंट अफेयर का संपूर्ण रिवीजन चल रहा है, तो ये क्लास आपकी पूरी करंट अफेयर की होने वाली है। इसके अलावा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2024 की सारी क्लासें आपको नियमित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, तो सारी क्लासों को आपको ध्यान से देख लेना है। इससे पहले भी हम 10 क्लासें पढ़ा चुके हैं करंट अफेयर की, जिनमें 10 महीने की करंट अफेयर कवर की गई है। यदि आपने नहीं देखी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सभी क्लासों को एक बार अच्छे से देखकर याद कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको करंट अफेयर की कोई भी समस्या ना हो, आपका करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अगला प्रश्न रहेगा आपका, AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा UK यानी कि इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में SBI ने किसी आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बने आपके MS धोनी क्रिकेटर। अगला प्रश्न रहेगा, प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस, और 31 अक्टूबर को दोस्तों आपका राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाले देश की पहली महिला पहलवान बनी फिर रितिका हुड्डा। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, खेल से जुड़ा। अल्बानिया में आयोजित हुआ अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें विश्व चैंपियनशिप बनने वाली भारत देश की पहली महिला पहलवान बन गई आपकी रितिका हुड्डा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों याद रखना, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने आपके TV नरेंद्रन। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली HAW की किसने प्रारंभ किया है? तो आपको याद रखना है, कर्नाटक राज्य ने। केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली HAWK, इसका हो गया आपका कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर,
37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो वह याद रखना है, 37वें नेशनल गेम्स का आधिकारिक प्रायोजक होगा आपका पेटीएम। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? तो याद रखना, नई दिल्ली से इसका संबंध है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहाँ हुआ है? दोस्तों याद रखना है, 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन आपका नई दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि नई दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आपकी करंट अफेयर की तैयारी जांची जा सके। दोस्तों ये हो गई हमारी अक्टूबर माह की समस्त करंट अफेयर का संपूर्ण रिवीजन। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और आपके हर ग्रुप में शेयर करिए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ या नोट्स या हस्तलिखित नोट्स या किताबों की पीडीएफ हर सब्जेक्ट की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, तो जाकर अभी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आगे की क्लासों के साथ हमारे साथ बने रहिए।